सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे इवेंट होराइजन, यानी कि घटना क्षितिज। देखो, घटना क्षितिज होता क्या है। पहले तो मैं आपको कुछ पुराना लिंक बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था वो सिंगुलर पॉइंट यानी कि विलक्षण बिंदु। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर समाती चली जाती है, इवन प्रकाश भी, तो उसका बाहर अस्तित्व विद्यमान नहीं होता। तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं या विलक्षण बिंदु बोलते हैं। और इस पूरी जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं सिंगुलरिटी यानी कि विलक्षणता। अब उसी से रिलेटेड है ये घटना क्षितिज। तो देखो, मैंने आपको बताया था, मैं ब्रश लेती हूँ, आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये बीच में हो गया, ये हमारा सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब मैं आपको सर्कल बताती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसके चारों तरफ, ये अभी गोल नहीं बनाया है, तो इसके चारों तरफ माना ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इसको ही हम बोलते हैं घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन, है ना। और इसकी जो रेडियस होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वार्ट्ज-चिल्ड रेडियस। स्क्वार्ट्ज-चिल्ड रेडियस बोलते हैं। इसकी जो रेडियस होती है उसको RSCH लिखते हैं हम, ठीक है, RSCH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ नहीं है बट ये आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये इवेंट होराइजन की जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया, ये जो गोलाकार संरचना की कल्पना की गई है इसको हम बोलते हैं घटना क्षितिज, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एक गोलाकार संरचना है इसको हम घटना क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट है, विलक्षणता के आसपास वैज्ञानिकों ने एक गोलाकार सीमा की कल्पना की है जिसे प्रायः घटना क्षितिज बोलते हैं। तो वही मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पर ये गोलाकार संरचना हो गई, तो ये गोलाकार संरचना हो गई और ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बीच में सिंगुलर पॉइंट है। तो गोलाकार संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, ये कल्पना की गई है इसकी, ठीक है। तो ये गोलाकार इसकी कल्पना की गई है, तो इस कल्पना की गई है इसे ही हम बोलते हैं घटना क्षितिज। नेक्स्ट है सेकंड, घटना क्षितिज से परे प्रकाश से ही समस्त पदार्थ विलक्षणता बिंदु की दिशा में आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे, ये मैंने वापस ये बना दिया, मान लो ये घटना क्षितिज है, ठीक है। तो ये घटना क्षितिज है, तो यहाँ पे ये बीच में होता है, सेंटर में होता है, बिल्कुल, है ना। ये सही से नहीं बन पाया, ये घटना क्षितिज होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सेंटर में होता है। तो देखो, घटना क्षितिज से परे प्रकाश से ही समस्त पदार्थ विलक्षणता बिंदु की दिशा में आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आ जाएगी, यानी कि ये गोलाकार संरचना के अंदर जो भी चीज़ें समा जाएगी, इसके अंदर जो भी चीज़ें आ जाएगी, जैसे बाई चांस कुछ भी होगा, प्रकाश भी होगा, वो इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर समा जाएगा, इस सर्कल के अंदर समा जाएगा। तो इसको ही, यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी, जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और ये हमने ले लेते हैं ये तो देखो यहाँ पर, तो देखो इसके अंदर कोई भी वस्तु होगी, ये इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी तो वो ये सिंगुलर पॉइंट के अंदर समा जाएगी। तो सिंगुलर पॉइंट के अंदर समा जाएगी, तो यानी कि कोई भी चीज़ आ जाएगी इस गोले के अंदर, लाइक प्रकाश भी आ जाएगा, तो वो सिंगुलर पॉइंट के अंदर खींचा चला जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी बोलते हैं। और ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, जो काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं होता, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, घटना क्षितिज। परंतु घटना क्षेत्र से होकर कोई भी वस्तु बाहर नहीं आ सकती। यानी कि ये जो सर्कल है ये एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है, यानी कि इस घटना क्षेत्र के बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, इस बाहर रहेगी तो उसका अस्तित्व होगा, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ चली गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होना जहाँ कोई भी वस्तु बाहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। एग्जाम्पल हो गया ब्लैक होल, मतलब अगर प्रकाश भी नहीं रहेगा तो उस जगह पर ब्लैक जगह बन जाएगी, ब्लैक होल बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है ब्लैक होल। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये समझ आता है, आपको कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, या आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, या कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आता है आप लोगों तक जल्दी से पहुंचे और आप उसको पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ाई हम जितना ज़्यादा करेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है।
क्योंकि पढ़ा जो हमारा पढ़ा हुआ है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। थैंक यू।